साथ बिहार के जाने-माने चर्चित पत्रकार राजेश जी हैं। इस वक़्त हम लोग बात करेंगे पंचायत चुनाव पे कि इनके पंचायत में क्या कुछ मुखिया का विकास हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ है। तो राजेश जी सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको हम बता दें कि एक्सपर्ट मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन और सरकार तक अच्छा। पहुंचाने के लिए अभी हम मौजूद हैं। और अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले कुछ खामियां जो पंचायत में है, इस पर हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं अच्छा। कि 2016 या 17 में बिहार सरकार का जो 7 निश्चय पार्ट 1 योजना था, और 7 निश्चय पार्ट 1 में अच्छा। नली गली और नल जल योजना आया था। और नली गली योजना नल जल योजना पंचायत के वार्ड को दिया गया था, जिसमें कमीशन ज़्यादा मिला नल जल योजना में। अच्छा। तो नल जल योजना पर काम हो गया, लेकिन वहीं जो नली गली योजना था, इस पर कमोबेश काम हुआ। लगभग 90% काम अभी भी बाधित है। अच्छा राजेश और जी, आपसे एक जानकारी चाहिए था कि नल जल जो आपने पहला मुद्दा रखा, नल जल में कितना फंडिंग पैसा आया था मुखिया के पास? ये अलग-अलग था, चूँकि ग्राम में एक टोला में अच्छा। कितना घर है, कितना संख्या है, इसके हिसाब से। वो वार्ड के पास आया था कि मुखिया के पास आया था? नहीं, ऑलरेडी मुखिया के पास ही आया अच्छा, था, मुखिया के पास आया लेकिन था। जो सरकार है, सरकार ने बाद में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाकर वार्ड को ही दिया। तो हम बात कर रहे थे कि नल जल का काम हुआ, अच्छा। नली गली का काम बाधित रह गया। लेकिन नली गली बिहार सरकार की बहुत अच्छा योजना था, क्योंकि अब बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी, ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि शहरों की तरह घर बनना शुरू हो हाँ, हाँ, गया है। हाँ, बिल्कुल। चूँकि ज़मीन सीमित है, और 2 भाई 4 भाई है, तो उसमें बँटवारा हो रहा हुँ, है। हुँ, हुँ। तो सीमित जगह में लोग घर बना रहे हैं, और जब सीमित जगह में लोग घर बनाएँगे तो पानी गिराने की बहुत समस्या होती है। हाँ, अच्छा। इसी चीज़ को लेकर बिहार सरकार ने समझा और सोचा, और नली गली योजना दिया कि पानी गिराने की समस्या पैदा न हो। अच्छा तो राजेश जी, आपके पंचायत में अभी तक नाली का काम हुआ या नहीं? जी, यही बात हम अभी बता अच्छा, रहे हैं। बताइएगा। तो नली गली का काम जो है कि अभी भी बाधित है, क्योंकि थोड़ा-सा भी बरसात होता है, या नल जल रोड के किनारे हुँ, नल जल का हुँ। जो पाइप। नलका लगा हुआ है, अच्छा, न नल। तो वहाँ जो है कि वहाँ से पानी जो गिरता है, वह सड़कों पर बिखराव हो जाता है, सड़क पर लग जाता है। अच्छा। और आप जानते हैं कि सभी सड़क पिचिंग हो गया है, हुँ, हुँ, हुँ। और जब पिच पर जो है पानी लगता है, उस पर गाड़ी चलेगा तो रोड डैमेज होगा, जिसको लेकर काफ़ी परेशानी भी होगा। तो सरकार ने जो नली गली योजना दिया वार्ड को या पंचायत को तुरंत कराने के लिए, वह बाधित रह गया। अच्छा। और आज तक वह बाधित है, जिसके कारण थोड़ी सी भी बरसात होता है, मामूली भी बरसात होता है, तो अधिक पानी लग जाता है, अच्छा, सड़कों पे पानी निकल जमा हो जाता है। पानी जमा हो जाता है। अच्छा। और आने जाने वाले लोगों को परेशानी तो होती ही हुँ, है, हुँ, हुँ। बशर्ते जो सीमित जगह में घर बना के रह रहा है, उनको भी अधिक परेशानी है, क्योंकि आखिर पानी का निकासी करे कहाँ? इ गाँव जवार में यह होता है कि अगर आपका पानी अगर अपने आप ही के भाई के दरवाजे पे चला जाए, हुँ। तो आपके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है, गाला-गलौज हो जाता है, बहुत सारे ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार कहीं न कहीं नाली का चर्चा किया था और हर पंचायत में नाली बनाने का ऑप्शन दिया था मुखिया हुँ। को। तो आपके पंचायत में अभी तक कहीं भी नहीं बना नाली क्या? देखिए, हमारे पंचायत में जैसे 16 वार्ड है या अच्छा। 15 हुँ, वार्ड है, हुँ। तो 2 या 3 वार्ड में काम हुआ, बाकी जो बच गया 10 या 12 वार्ड अच्छा। ऐसे ही खाली है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करने पर यह आश्वासन तो ज़रूर मिलता है कि बनेगा, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 10 साल हो गया, अच्छा, 10 साल। लगभग 10 साल हो गया, अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं है। पंचायत सचिव से बात करने पर, या पंचायत के जो सरकार कहा जाता है मुखिया को, हुँ, हुँ। मुखिया से बात करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, और आगे ऐसा नहीं लगता है कि काम हो। इस पर एक बहुत बड़ी आंदोलन करने की आवश्यकता है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बड़ी संख्या में एकजुट होकर ब्लॉक पर या जिला में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम आवाज़ को उठाएँगे नहीं, जब तक अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँगे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बनेगा और जनता की समस्या अच्छा का समाधान होगा। राजेश जी, आपने अभी तक पत्रकारिता किया,
और एक बार आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हुँ। और अभी जिला परिषद का आप चुनाव लड़ने हुँ, वाले हैं। भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं या आप खुद हुँ। प्रत्याशी हो सकते हैं। प्रसिमन आने के बाद या खबर चलेगा 4 तारीख को प्रसिमन आना है। लेकिन आप इस तरह का राजनीतिक बात कहीं न कहीं आप मुखिया को टारगेट करना या अपने पंचायत को लेके विकास का बात करना, ये आपके अंदर ख़्याल आया कहाँ से? देखिए सबसे पहली बात है कि हम किसी पर टारगेट नहीं करते अच्छा। हैं। दूसरी नंबर बात है कि हमारी लड़ाई सिस्टम से है। हाँ, हाँ। भ्रष्ट सिस्टम, गलत व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अच्छा, किसी व्यक्ति विशेष से हमारी लड़ाई नहीं है। चाहे वो विधानसभा चुनाव लड़े, जिला परिषद लड़े या सामाजिक कोई भी लड़ाई लड़े हम, अच्छा। तो समाज के लिए हम चुनाव लड़ते हैं। बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्योंकि जो चुनाव लड़ते हैं उसमें मेरा अपना पैसा खर्च होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। और व्यक्ति का नहीं होता है। तो अपना पैसा खर्च करके के समाज के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जिस बिल्कुल। लड़ाई को हम लड़ते हैं कमोबेश सपोर्ट मिलता है। भविष्य में अगर सपोर्ट मिला, अगर मुझे सत्ता मिली, कुर्सी मिली, तो मैं इतना आपको आश्वस्त कर देता हूँ एक्सपर्ट मीडिया के माध्यम से कि हर समाज की हर बुराइयों को हम 5 साल के अंदर में ख़त्म करेंगे और एक नया समाज, नया बिहार बना के बता देंगे। अच्छा राजेश जी और एक और सवाल, आपके पंचायत में, आपके जिला परिषद क्षेत्र में शिक्षा का क्या महत्व है? कहाँ तक आपके क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रहा है? ज़रा इस पे गौर कीजिए। देखिए, शिक्षा कमोबेश पहले से बेहतर हुई है, सुधार हुआ है। चूँकि पहले आप जानते हैं थे कि सभी पंचायतों में +2 नहीं था, हाई अच्छा, स्कूल अच्छा। नहीं हाँ, हाँ, था, वो तो नहीं था। लेकिन बिहार सरकार ने इसकी व्यवस्था करा दी हर पंचायत में। शिक्षक की बहाली भी कराई है, तो शिक्षक कम पहले थे, तो पढ़ाई कम-बेश होता था, लेकिन अभी पढ़ाई भी ठीक है और आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट में जब आ रहा है, हुँ, हुँ। तो लगभग 90% बिहार की लड़कियाँ उत्तीर्ण हो रही हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो तो है। हाँ, तो बिहार में शिक्षा की अब थोड़ा-सा सुधार हुआ है। सुधार हुआ है, हुँ, पहले से ज़्यादा सुधार पहले हुआ है। से अच्छा, सुधार हुआ है। क्या कुछ कहना चाहिएगा अपने पंचायत वासियों को और आप अपने क्षेत्रवासियों को? अगले चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। तो क्या कुछ अपने जनता से अपील कीजिएगा? देखिए, हाल-फिलहाल में 2026 के इसी साल में पंचायत चुनाव है हुँ। और पंचायत चुनाव में हम आम जनता, जनता जनार्दन, जनता मालिक से यही कहना चाहते हैं कि आप जब भी वोट दें तो सोच समझ कर दें, उम्मीदवार को जाने, परखें, इसके बाद वोट गिराएँ, चूँकि वोट गिराना आपका अधिकार है। आप यह देखें कि किसको हम वोट कर रहे हैं, क्या यह व्यक्ति जीतेगा तो क्या समाज के लिए कुछ काम कर पाएगा या जीतने के पहले समाज के लिए क्या आवाज़ उठाया है, क्या समाज के लिए काम किया है। इन तमाम मुद्दों पर विचार करके ही जनता वोट करे, तभी जाके हमारे समाज में एक नया चेहरा आएगा, एक क्रांतिकारी उम्मीदवार बनेगा और जब क्रांतिकारी उम्मीदवार जीत के आएगा, तभी आपके लिए लड़ाई लड़ेगा और आपके हक और अधिकार की आप तक पहुँचाएगा। अच्छा राजेश जी, कहीं न कहीं आप एक बार मोतीपुर ब्लॉक को आप घेराव किए थे महिलाओं को लेकर तो और मोतीपुर ब्लॉक एक बार क्या, मोतीपुर ब्लॉक और तमाम बिहार के कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिस ब्लॉक का हमने घेराव नहीं अच्छा, किया। मतलब आपको पटना में हमने आंदोलन नहीं किया, हमने दिल्ली में आंदोलन नहीं किया, हमने थाने पर आंदोलन नहीं किया, हमने कहाँ आंदोलन नहीं किया। क्योंकि जहाँ भी हमको समाज में समस्या लगता है, शासन प्रशासन के द्वारा समाधान नहीं किया जाता है, तो हमारा एक रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है कि हम आम जनता को सही बात बताते हैं और आम जनता के साथ हम बड़ी-बड़ी आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं। ये सब सरकार तक पहुंचाने के लिए बात कि समाज में जो रुका हुआ काम है, उस काम को कराए, सिस्टम ठीक करे, सिस्टम सुधारे, तभी जाकर के जो है कि हमारा एक बेहतर समाज बनेगा। अच्छा अब एक आखिरी सवाल आपसे रहेगी राजेश जी, अगर आप चुनाव में आ रहे हैं, जिला परिषद में हो या मुखिया में हो, तो आपका क्या विज़न रहेगा अपने क्षेत्रवासियों के लिए? हम बताए हैं ना कि अगर हमको हमको अगर सपोर्ट मिलता है, जनता अगर हमें सपोर्ट करता है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है समाज की आवाज़ और समाज की आवाज़ पर आप जा कर के देखें कि 2000 करें कि 2016 से आज 2026 चल रहा है। लगभग 10 वर्षों में समाज के लिए कितना खून पसीना हमने बहाया है, कितना समाज के लिए हमने लड़ाई लड़ा है और इस लड़ाई लड़ने के बाद हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं। 1-2 बार हम पीछे चुनाव भी लड़े हैं, वार्ड में हम जीते हुए भी थे और जब वार्ड में हमने जीता था, तो बड़ी-बड़ी आंदोलनें किया। उस समय राशन कार्ड के मुद्दा था, शौचालय के मुद्दा था, इंदिरा आवास का मुद्दा था,
बहुत सारा मुद्दा था, ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटरे नहीं था, सड़क नहीं था, अच्छा। नाली न आपको नली गली नहीं था, मतलब जो पगडंडी सड़क है उस सड़क कच्ची सड़क था। ये तमाम मुद्दों पर हमने आवाज़ उठाया और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचा और तमाम चीज़ों पर काम भी हुआ। बिजली नहीं था, बिजली पर काम हुआ, तमाम चीज़ों पर काम हुआ। लेकिन अब जो है कि इस बार जो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर जनता और जनार्दन जनार्दन का सहयोग और सपोर्ट मिला, अगर हमें कुर्सी मिली, तो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी भ्रष्ट व्यवस्था है, जितने भी गलत कुरीतियां हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। तमाम चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे और एक अच्छा समाज बना के 5 साल में हम देंगे। अच्छा राजेश जी, एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये रहेगा कि बहुत सारे लोगों और जनता का यह आरोप रहता है मुखिया के प्रति और जिला परिषद के प्रति कि वो इंदिरा आवास पास कराने के लिए 1,000 रुपया चार्ज करते हैं। क्या ये सही है या गलत है आरोप? देखिए, ये आरोप सही भी है और गलत भी है, क्योंकि जो अच्छा, बे सही सही कैसे हम और बता गलत देते हैं, कैसे? इसमें दोनों हम थोड़ा-सा बताते हैं। फ़र्क बताइएगा। क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो मुखिया लाखों रुपया खर्च करता है बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। लाखों रुपया खर्च करने के बाद में जो मुखिया जीतेगा, कोई भी प्रतिनिधि अगर जीतेगा, तो क्या जनता के लिए और समाज के लिए काम करेगा? नहीं करेगा, किसी कीमत पर नहीं करेगा, पहले अपना तिजोरी भरेगा। तो यह चीज़ जनता को सोचना चाहिए कि कौन उम्मीदवार निस्वार्थ समाज के लिए अपना खून पसीना की कमाई लगा करके चुनाव लड़ रहा है, वैसे उम्मीदवार को जनता वोट करे। और जो उम्मीदवार लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, वो उम्मीदवार कल जीत जाता है, तो क्या इंदिरा आवास में पैसा नहीं लेगा? क्या और योजना में पैसा नहीं लेगा? 100% सत्य है कि पैसा लेगा। अच्छा राजेश जी, आप अगर चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, तो अगर आप लाख रुपया चार्ज करते हैं, जैसे आपने आरोप लगाया और अलग मुखिया पे, अगर आपका खर्चा होता है, तो क्या आप भी इस तरह कीजिएगा? हम किसी मुखिया पे या किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, जी, हम सिस्टम पर आरोप लगा अच्छा रहे हैं सिस्टम कि पे आरोप लगा रहे हैं। जो व्यक्ति लाखों रुपया खर्च करके चुनाव जीतेगा, वह जनता के लिए कतई काम नहीं करेगा। अब रह गया बेसिक जो खर्च है, वह एक चुनाव लड़ने के लिए 4 से 5,000 रुपया खर्च बैठता है। अच्छा 4 से 5,000 बड़ा-बड़ा बैठता है। चुनाव हमने लड़ा, हमने विधानसभा चुनाव लड़ा है और विधानसभा चुनाव में 12,000 रुपया का खर्च हुआ मेरा। आपका 12,000 खर्चा हुआ, लेकिन मात्र ऐसे में 12,000 तो रुपया। लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए लेकिन खर्चा करते हैं। वहीं अदर जो है कि उम्मीदवार करोड़ों रुपया खर्च करता है। अब बताइए कि जो करोड़ों रुपया खर्च करेगा, क्या वह जनता के लिए काम करेगा? नहीं करेगा। ये हमसे लिखवा लीजिए आप, अच्छा, कभी नहीं करेगा। निस्वार्थ हमने चुनाव लड़ा, 12,000 रुपया मात्र खर्च हुआ और विधायक का चुनाव लड़ा। 10,000 रुपया हमारा एडमिशन चार्ज लगा और बाकी 2,000 रुपया में पंपलेट छाप जो मेरा मिला था, वो छाप छपवा करके पेपर पर और हमने दिया था। एक परिवार को एक दिया था, क्योंकि बड़े-बड़े जो दल होते हैं, वो एक परिवार में 20-20 पंपलेट देता है। अच्छा। फालतू का खर्चा करता है, इधर मीटिंग, इधर मुर्गा भात। देखिए, हमारे साथ ये राजेश जी थे और ये जिला पार्षद का तैयारी भी कर रहे हैं। अगर हो सके तो इस बार लड़ेंगे भी, अगर भावी प्रत्याशी आते हैं तो इनकी घर की जो महिलाएँ होंगी वो लड़ेंगी। आपका क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में देखते रहे एक्सपर्ट मीडिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।